ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान के प्रति अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो आपने अध्यात्म विषय ज्ञान मुझे उपदेश किया और इस ज्ञान के द्वारा हमारा मोह नष्ट हो गया है। किसी ने पूछा क्या मोह था आपको, तो इसके विषय में कहते हैं कि अर्जुन को लगता है कि ये जगत सत्य है और हम तुम ये राजा लोग जो यहाँ विद्यमान हैं ये सब मर जाएंगे, पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ना तो वाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे बहमता परम। ऐसी बात नहीं है कि किसी समय हम नहीं थे, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे और इस महाभारत के युद्ध के बाद में यदि शरीर खत्म हो जाएंगे तो नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। बल्कि हम तुम और राजा लोग ये पहले भी थे, अभी हैं और शरीर के शांत होने के बाद में भी ये बचेंगे। तो किसी ने कहा जब मरी जाएंगे तो क्या बचेंगे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिस शरीर को तुम अस्तित्व मानते हो वो तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं। ये शरीर तो प्रकृति का है, वास्तव में शरीर मन और इंद्री का आश्रय और प्रकाशक जो अंतर्यामी आत्मा है वो नित्य अविनाशी है। अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो अर्जुन तुम उसको समझना जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। और संपूर्ण जगत किससे व्याप्त है, ये तुम्हारी अंतर्यामी आत्मा के द्वारा, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। इसलिए अर्जुन को जो ये मोह था कि सभी मर जाएंगे, तो भगवान ने इस मोह की निवृत्ति कैसे की है। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भवता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये अंतर्यामी आत्मा जो तुम्हारा अस्तित्व है ये तो कभी जन्म लेता ही नहीं, और जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण कैसे हो। ये कभी भी जन्म नहीं लेता, न कभी मरता है। अजह नित्यः, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी ये मरता नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म विषय के ज्ञान का उपदेश दिया है, जिससे कि इन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, ये राजा लोग मर जाएंगे, हमारे बांधव मर जाएंगे। ये भ्रम निवृत्त हो गया। कोई मरता नहीं है। शरीर छूटने का नाम मृत्यु है और शरीर में प्रवेश का नाम जन्म है। इसलिए ये जन्म से पहले शरीर तो नहीं था, मरण के बाद में भी नहीं रहता, पर बंधुओं हम और आप रहते हैं। यदि हम और आप ना होते तो जन्म किसका होता। जन्म तभी हुआ है जब हम बचे हैं। हम कैसे हैं ये बात अलग है, देह के जैसे तो नहीं है, ये बात क्लियर है। देह का आश्रय और प्रकाशक इंद्रियों, मन और बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक जड़ नहीं चेतन है। इसलिए उपनिषद ने कहा चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। अनेक चेतनों में एक चेतन
समाया हुआ है, वो परम ब्रह्म परमात्मा रूप चेतन, जिसको गीता आत्मा करके कथन करती है, उपनिषद जिसको ब्रह्म करके कथन करते हैं। तो ऐसा जो अध्यात्म विषय ज्ञान है, अर्जुन कहते हैं हे भगवान आपने कृपा करके मुझे दिया, जिससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया। जो मैं देह और जगत को सत्य जानता था, मोह से ग्रसित था, ये हमारा मोह अब खत्म हो गया है। कैसे खत्म हुआ है? तो कहते हैं गुहि मध्यात्म संगीतम, आपने परम गोपनीय ज्ञान जो कि आप गुप्त आपके हृदय में विद्यमान था, ये भगवत गीता के रूप में गुप्त होकर के आपके हृदय में विद्यमान था। ऐसा जो गुहि अध्यात्म विषय ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का निश्चय करके ये साधक धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है, ऐसा जो ज्ञान प्राप्त किया, उसके द्वारा हे भगवान मेरा जो है मोह नष्ट हो गया है। अब एक भगवान हमारी इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले जो आपने बताया, विभूति बताए अनेक रूपों का, मैं आदित्य हूँ, मैं रुद्र हूँ, ऐसा करके जो आपने वर्णन किया विभूति योग में, 12 आदित्य मैं बना हुआ हूँ, 11 रुद्र मैं बना हुआ हूँ, 8 वसु मैं बना हुआ हूँ, हिमालय मैं बना हुआ हूँ, गंगा मैं बना हुआ हूँ, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मैं बना हुआ हूँ, ऐरावत हाथी मैं बना हुआ हूँ, देवताओं का राजा इंद्र मैं हूँ, ऋषि महर्षि मैं बना हुआ हूँ, भृगु मैं हूँ। ऐसा जो आपने बताया है, ये आपने विराट रूप बताया है। ऐसा जो आपका विराट रूप है, हे भगवान वो रूप हमें भी दर्शन करा दो। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तुम मेरे रूप का दर्शन करो। और वो कैसे करो? क्योंकि तुम जो है हमारे इस स्वरूप का दर्शन जो है इन चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं कर सकते, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्च में योगम मैसरम, मैं तुम्हारे को दिव्य चक्षु देता हूँ, जिसके द्वारा तुम हमारे इस विश्व रूप को दर्शन कर सकोगे, विराट रूप को दर्शन कर सकोगे। ऐसा कहा। ऐसा कह के महान योगेश्वर भगवान श्री हरि ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया और अपना परम ऐश्वर्य में ये विराट दर्शन अर्जुन को कराया। हजारों सूर्यों के समान उसमें तेज निकल रहा था, और हजारों सूर्य एक साथ यदि आकाश में उदय हो जाएं तो शायद ही भगवान के उस तेज की क्षमता कर सकें। ऐसा अर्जुन ने उस समय भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। और ये देवों के देव भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है, उनका जो वो शरीर है, उस शरीर में इन्होंने क्या देखा कि संपूर्ण जगत एक जगह स्थित है। ऐसा देख करके वो बड़े अचंभित हुए और प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़ करके मत्था टेकने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे कि हे भगवान आप ही इस जगत के आश्रय हैं, आप ही सनातन अविनाशी पुरुष हैं। ऐसा करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी स्तुति की। और ये सब कुछ जो कुछ भी युद्ध में ये चल रहा था, इस सब को हस्तिनापुर में बैठे जो महाराजा धृतराष्ट्र हैं, उनका मंत्री जो संजय है, उस संजय को भगवान व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उस दिव्य दृष्टि के द्वारा वो कुरुक्षेत्र के मैदान का सारा हाल लाइव प्रत्यक्ष देख रहा था और राजा धृतराष्ट्र को सुना रहा था। उसने बताया उस विराट पुरुष के शरीर में तो बड़े बड़े देवता भी प्रवेश कर रहे थे, और ऐसा लगता है कि उन्होंने जो मुख हैं, वो सब ओर दिख रहे, नेत्र सब ओर दिख रहे हैं, पेट सब ओर है, धधकती हुई अग्नि उनके मुख से निकल रही है।
ऐसे मुख में बहुत सारे देवता भी प्रवेश कर गए। कुछ बचे हुए हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं महाराज। और बड़े बड़े ऋषि महर्षि सिद्ध लोग, जगत का कल्याण हो वह ऐसा करके भगवान श्री हरि, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी स्तुति करने में लगे हुए हैं। और वो समस्त जगत को और जगत में होने वाली समस्त चेष्टा को भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप में देख रहे हैं। संजय से मानो राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, आप देख रहे हो, बारीकी से नज़र रखना, कहीं हमारे पुत्रों को कुछ हो ना जाए। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, ऐसा मैं नहीं समझता था। ऐसा मन में धृतराष्ट्र सोच रहा था। और संजय से बोला, संजय अब देखो, विराट पुरुष में उन भगवान श्री हरि, जो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट पुरुष के रूप में अर्जुन को अपना दर्शन करा रहे हैं। देखो तो सही उनके शरीर में और क्या दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप शरीर में भविष्य की समस्त घटनाएं दिख रही हैं। देखो तो भला और क्या दिख रहा है। ऐसा कह सोच ही रहे थे कि संजय ने बताया, हे भगवान, वहाँ तो कौरव और पांडव दोनों दल भी दिखाई दे रहे हैं उनके शरीर में। और वो कैसा है तो ये बता रहे हैं। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहीबाव निपाल संगै भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरपि योधमुख्यै भक्त्राणि ते त्वारमाणा विशन्ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतरोत्तमांगैः। संजय कहता है, महाराज, आपने पांडवों के साथ बड़ा अन्याय किया है। उनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की थी और जुआ खिला करके आपके सम्मुख ही उनका समस्त राज्य भी हरण आपके पुत्रों के द्वारा कर लिया गया है। और युद्ध ना हो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बन करके और आपकी सभा में भी आए और यहाँ तक कह दिया कि पांडवों को 5 गांव दे दो, उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, तुम्हारे पुत्र भी बसते रहें और पांडवों का जीवन भी चलता रहे। पर तुमने एक बात नहीं मानी, परिणाम सामने है। ये भगवान श्री कृष्ण जिनको तुम्हारा पुत्र है, ये मायावी कृष्ण ऐसा कहता था, ये मायावी नहीं है, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु हैं, जो कि जगत के एकमात्र कारण हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए और धर्म की रक्षा के निमित्त अवतरित हुए हैं। जिधर धर्म होता है उधर ही ये भगवान श्री कृष्ण सदा विद्यमान रहते हैं। और उनका ये जन्म जन्मांतरों का ये सखा अर्जुन भी उनके साथ ही विद्यमान रहता है। आज देखो तो सही, जिनको तुम्हारा पुत्र कपटी और मायावी कहता था, वो कपटी मायावी नहीं, साक्षात जगत के कारण हैं, विराट पुरुष हैं, उनमें सारा जगत विद्यमान है। तुमने उनकी महिमा नहीं, उनकी महिमा को नहीं समझा और उनकी बात भी नहीं मानी। यदि तुमने उनकी बात मानी होती तो आज ये दशा ना हुई होती। हे राजन धृतराष्ट्र, मैं देख रहा हूँ। बोले क्या देख रहे हो? बोले देख रहा हूँ कि इनके शरीर में कौरव पक्ष अलग खड़ा हुआ है, इनके शरीर में दिख रहा है, पांडव पक्ष अलग दिख रहा है। और
वो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उनके साथ में जो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और सूत पुत्र कर्ण, ये सबके सब दुर्योधन आदि 100 भाई और जो ये भीष्म, पितामह, कर्ण आदि जो महारथी हैं, ये सब एक तरफ खड़े हुए हैं। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय के सहित इस विराट पुरुष के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इस विराट पुरुष के मुख में प्रवेश किए जा रहे हैं और ये प्रवेश करके ये क्या हालत इनकी हो रही है, गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि धधकती हुई अग्नि ही विराट पुरुष का मुख है, उसमें ये प्रवेश कर रहे हैं। और अकेला नहीं, अपने 100 भाइयों के सहित और राजाओं के समुदाय सहित आपके, ये अर्जुन कह रहा है, हे भगवान आपके मुख में ये प्रवेश कर रहे हैं। लगता है इन्हों की आयु पूर्ण हो गई है, क्योंकि विराट पुरुष में जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं वो ही विराट पुरुष में दिख रही हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, भीष्म च द्रोणा तथा असहु सूत पुत्रा, ये सब के सब दिख रहे हैं। अमी सर्वे एव धृतराष्ट्र पुत्राः अवनिपाल संगहि सह त्वाम प्रविशन्ति च भीष्मः द्रोणः च असौ सूत पुत्रा। ये सबके सब जा रहे हैं। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह सूत पुत्र कर्ण अस्मदीयी, और हे भगवान हमारे पक्ष के भी योद्धा लोगों का यही हाल है। अस्मदीयी है अपि योद्ध मुख्य, और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सभी के सब तेह दंष्टा करालानी, आपके भयानक मुख, दाढ़ों वाला जो ये मुख है, सबके सब दंष्टा करालानी, आपके दाढ़ों के कारण विकराल, भयानकानी, भयानक वक्त्राणि मुख में है। ये सभी के सभी आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में, एक मुख तो है नहीं, विराट के सब तरफ मुख दिख रहे हैं विराट पुरुष में। तो कहते हैं भयानक मुखों में त्वरमाणा विशन्ते, बड़े वेग से दौड़े चले जा रहे हैं, बड़ी तेजी से। हम लोगों को पता नहीं, हमारी आयु भी इसी तरह से सबकी क्षीण होती चली जा रही है और प्रतिक्षण एक दिन आयु कम होती चली जा रही है। जिनके बाल अभी दाढ़ी बाल नहीं है, उनके दाढ़ी बाल निकल रहे हैं। जिनके निकल आए उनके इक्का दुक्का सफ़ेद होना चालू हो गए। जिनके सफ़ेद चालू हो गए, पता लगा सर के बाल ही उड़ गए हैं। और फिर बाद में शरीर जरावस्था से ग्रसित हो गया, वृद्धावस्था से ग्रसित हो गया। ये प्रक्रिया बड़ी तेज होती है, पर हमारी नज़र इस बात को पकड़ नहीं पा रही है। तो ये काल जो है प्रतिक्षण हमारी आयु का भक्षण कर रहा है। सभी मृत्यु की ओर अभी भी भाग रहे हैं। बचपना मृत्यु खा जाती है, जवानी में आ जाते, जवानी मृत्यु खा जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापे में जिन्हों का जीवन पूरा होता है, वृद्धावस्था में शरीर चला जाता है, किन्हीं का बचपने में चला जाता है, किसी का जवानी में, कोई वृद्धावस्था में जाते हैं। इस प्रकार से ये काल पुरुष है, सभी का भक्षण कर जाता है और सभी काल के मुख में बड़ी तेजी से चले जा रहे हैं। मानो ये श्लोक ऐसा ही हमें बता रहा है, इसलिए मनु सावधान कर रहा है कि सावधान हो जाओ, हम सभी लोग मृत्यु के मुख की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। ये है भगवान आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में ये दुर्योधन आदि 100 भाई अपने दल के राजाओं के साथ और हमारे दल के मुख्य योद्धा, इन्हों के साथ सभी के सब ये आपके भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगा जो दीपक की ज्योति में बड़ी तेजी से प्रवेश करता है और जल करके मर जाता है।
ऐसी ही हालत हो रही है। हे भगवान, वक्ताणी त्वा रमाणा विसंति, आपके मुखों में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। और क्या देख रहे हैं, जब वो अपना मुख खोलते हैं तो जो उनके मुखों में प्रवेश कर गए हैं उनका चूर्ण बन जाता है। और क्या देखते हैं, जब चूर्ण बन जाता है तो वो चूर्ण उनकी डाढ़ों में लगा हुआ है। कुछ निगल गए, कुछ डाढ़ों में फंसे हुए हैं, ऐसा देख रहे हैं। केचिद विलग्नः चूर्णत ही उत्तमांगई। ये बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं और मुख में जब ये पहुंचते हैं तो विराट पुरुष उनको चबा करके खा जा रहा है। और अग्नि, धधकती हुई अग्नि तो उसके मुख में है ही है, तुरंत खत्म हो जा रहा है। और क्या देख रहे हैं, केचिद कई के सिर आदि अंग चूर्ण बन गए हैं और उत्तमांगही, सिरों के सहित आपके दांतों के बीच में जो डाढ़ें हैं ना, उनके बीच में हिलगे हुए हैं, अटके हुए हैं। आपके दांतों के बीच में उनके सिर, घायल सिर, कटे फटे सिर लगे हुए हैं। दशनांतरेषु विलग्ना, दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। ऐसा अर्जुन देख रहा है। और ये घटना अर्जुन देख रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, भगवान हे प्रभु कृपा करो, आपके मुख में, आपके शरीर के अंदर संपूर्ण जगत देख रहा हूँ। आपके शरीर में ही कौरव और पांडव दोनों सेनाएं जुटी हुई हैं और दोनों तरफ की सेनाएं प्रधान योद्धाओं के साथ बड़े वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सर चूर्ण टूट गए हैं और आपके दांतों में हिलगे हुए हैं, आपकी डाढ़ों में हिलगे हुए हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और ये बात संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बताई। भगवान ऐसा देख रहा है अर्जुन, और मुझे भी दिख रहा है ऐसा। आपने भगवान की बात नहीं मान करके अच्छा नहीं किया। आज भगवान श्री कृष्ण की बात मान लेते और भीष्म पितामह आदि जो महान ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को अंदर से पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण जान करके नित्य प्रत जिनका ध्यान करते हैं, तुमने उनकी भी बात नहीं मानी। आपके पक्ष के बहुत सारे धर्मात्मा लोग भगवान श्री कृष्ण को इस जगत का ईश्वर जान करके सदैव मन से प्रणाम किया करते थे। परंतु हे भगवान, हे राजन धृतराष्ट्र, एक आप ही हैं जो सदैव भगवान श्री कृष्ण को कपटी है, मायावी है, ऐसा जो आपका पुत्र कहता था, इसका आप समर्थन करते रहे मौन बैठ करके। कहा तो नहीं, पर आपने उनका सपोर्ट दिया है। नतीजा ये निकला है कि आज आपकी ये दशा हो गई है। लगता है आपके पुत्रों में अब कोई जीवित नहीं बचेगा। लगता है ये गांधारी और आपके ये जो पुत्र 100 पुत्र हैं, लगता है इन्हों का शरीर अब मृत होकर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में गिर जाएंगे। ना मालूम अब इस कुरुवंश की क्या दशा होवेगी। लगता है इस कुरुवंश में कोई बचेगा भी कि नहीं बचेगा, क्योंकि विराट पुरुष में तो सबका नाश होता हुआ दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो कि इस जगत के एकमात्र कारण हैं, धर्म की तरफ वो सदा रहते हैं और उन्होंने अर्जुन का पक्ष ग्रहण किया है। निसंदेह अर्जुन ही इस युद्ध को जीतेंगे और तुम्हारे पुत्रों की पराजय होनी तय है। और इसके लिए हे राजन, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, पर आपने युद्ध नहीं रोका। लगता है आपके रहते आपके पुत्र मारे जाएंगे। अब दोनों दल में कौन बचेगा? ये भगवान श्री कृष्ण की जिनके ऊपर कृपा होवेगी, लगता वही बचेंगे। ऐसा मानो संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हों, यहाँ तो नहीं कहा, पर ऐसा लगता है उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया जरूर होवेगा कि तुम्हारे दुष्कर्मों का नतीजा ही
ये महाभारत का युद्ध है। इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा और इतिहास इस युद्ध के लिए तुम्हें ही दोषी मानेगा। मनु ऐसा कह रहे हैं संजय, तुम्हारी वजह से ये सत्यानाश हो रहा है। कैसे ये सत्यानाशी हो रही है, इस पर कह रहे हैं यथा नदीनां बहवोऽम्बवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्तवक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। और ये आपके दल के सूरवीर योद्धा लोग, जिसका नायक है तुम्हारा पुत्र दुर्योधन, अपने 100 भाइयों के सहित और समस्त राजाओं के सहित विराट पुरुष के मुख में प्रवेश कर रहा है। और उधर पांडव पक्ष के भी वीर योद्धा, प्रधान योद्धा सेनाओं के सहित विराट पुरुष के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और कैसी हालत हो रही है, जैसे बरसात होती है और सारी नदियां उफन पड़ती हैं और वो जल जो भर जाता है बड़े वेग से समुद्र की ओर चलता है। ऐसे ही राजन, यथा नदी नाम बहवोऽम्बवेगा, जैसे नदियों में ये जो बरसात का जल होता है बड़े वेग से जल का प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर चला जा रहा है। स्वाभाविक से कोई भेजता नहीं पानी को, स्वाभाविक ही पूरब की ओर जाता है और बंगाल की खाड़ी में समस्त नदियां गिरती हैं जाकर के। बहुत से जल के प्रवाह नदियों वाले स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख जाकर के गिरते हैं, उन्हीं की ओर दौड़ते हैं। किस लिए? समुद्र में प्रवेश पाने के लिए। समुद्र में प्रवेश दौड़ के करते हैं। और ये आप और हम देखें, हमारे आपके जीवन में भी बचपना कब गुजर गया, दौड़ के जवानी आ गई, जवानी कब गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा कब गुजर जाएगा, मृत्यु आ रही है। बड़े वेग से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। कोई मकान बनाओ, धीरे धीरे वो भी टूटने लगता है, झरने लगता है, नोना लग जाता है, पेंट कराते हैं, डेंट पेंट करा के चलाते हैं। कपड़ा नया सिला के लाओ, साल के बाद में पता लगा वो भी फटना चालू हो गया। सभी मृत्यु की ओर जा रहे हैं बड़े वेग से। यहाँ इस संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है कि जिसके लिए ऐसा कह सकें ये स्थायी है, ये हमेशा बना रहेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जैसे नदियों का जल स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ता है उसमें प्रवेश पाने के लिए, वैसे यहाँ संसार के समस्त जीव अपनी आयु का बिता करके बड़े वेग से मृत्यु की ओर, अंतिम स्थिति की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। कभी बाप दादे वृद्ध हुए चले गए, आज हम लोग वृद्ध हो गए और चलने की तैयारी है। इसलिए क्यों बड़े वेग, ये स्वाभाविक जा रहे, कोई भेजता नहीं है। मृत्यु के लिए कोई जाना चाहता है क्या? फिर भी मृत्यु की ओर बड़ी वेग से हम लोग जा रहे हैं। इसी को विराट पुरुष में दिखाया गया है। कहते जैसे नदियां बड़े वेग से समुद्र में प्रवेश करती हैं, तथा अमी नरलोक भी रहा, वैसे ही ये जो लोग हैं मनुष्य लोग, मृत्यु लोक के ये सूरवीर योद्धा लोग जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में डटे हुए हैं युद्ध के लिए, लगभग 40 लाख से ऊपर फौजें थीं दोनों तरफ की मिला करके। तो कहते हैं ये सारे मृत्यु लोक के भी ये जो वीर योद्धा लोग हैं, तो अभी विज्वलंते, आपके प्रज्वलित जो मुख हैं, जिन्हों में अग्नि निकल रही है आपके मुख में, उसी में प्रवेश कर रहे हैं और मुख में जाकर चूर्ण हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। आपके प्रज्वलित मुखों में वक्त्राणि विशन्ते, आपके प्रज्वलित मुखों में ऐसे ही ये प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदियाँ समुद्र में बड़े वेग से प्रवेश करती हैं। एक बार इसको फिर समझ लें
किस प्रकार से ये सारा संसार मृत्यु की ओर जाता है। बालक जवानी की ओर बढ़ता हुआ अपना बालकपन की आयु को खत्म कर देता है, जवानी वृद्धावस्था की ओर जा कर के अपनी आयु छीण करता है और बुढ़ापा गोविंदाय नमो नमः कर देता है। मृत्यु की ओर बड़े वेग से सभी लोग चले जा रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे ये जो मृत्यु लोक के वीर योद्धा लोग हैं, तुम्हारे पक्ष के और पांडवों के पक्ष के, वो आपके प्रज्वलित, अर्जुन कह रहा है भगवान आपके प्रज्वलित मुख में, हमारे वाले योद्धा लोग और दुर्योधन वाले योद्धा लोग राजाओं के सहित आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कहा। और आज इतना ही, आज ये 11वें अध्याय का ये 26, 27 और 28 3 श्लोकों का वर्णन किया गया है। अर्जुन ने विराट पुरुष के अंदर क्या क्या देखा, इसका निरूपण इसमें किया गया है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।